शेयर्स, ये इशू ऑफ शेयर्स पार्ट 2 का वीडियो है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कितने तरह का कंपनी होता है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट पब्लिक कंपनी। एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो that in this chapter we have to deal with the public company only. Why sir public company? Because public company has got the right to arrange capital for their business from the public. Understand? They have no restrictions to arrange their capitals from the public. Now the question arises कि sir how do they arrange the capital from the public? क्या वो सर घर घर घूमते रहता है कटोरा लेके कि भाई मुझे पैसा दे दो पैसा दे दो? एब्सोल्युटली नॉट। सो देयर इज अ सर्टेन स्पेसिफिक प्रोसीडियर बाय व्हिच दे अरेंज द कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। सो उस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं, कैसे वो अरेंज करता है? तो थ्रू इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है ना, थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स इशू करके वो कैपिटल अरेंज करता है, एंड वो जो कैपिटल वो अरेंज करता है थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स, वी कॉल इट शेयर कैपिटल। कौन सा कैपिटल? शेयर कैपिटल। ठीक है। तो सर ये इतना अजीबोगरीब नाम क्यों पड़ा? शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? सर शेयर का मतलब तो हिस्सा होता है, तो इसका शेयर कैपिटल नाम क्यों रखा गया है? Now as I told you, this capital is contributed by lakhs and crores of public. Public means हम आप सारे लोग public हो गए। So in this capital there is a share of all those people who contribute to the company. Hence we call it share capital. उन सारे लोगों का इसमें हिस्सा होता है जिन्होंने कंपनी को पैसा कंट्रीब्यूट किया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? शेयर कैपिटल। आपने देखा होगा स्टैंडर्ड 11 में आपने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था, वहां पे प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में पढ़ा था। तो जब आप उसका बैलेंस शीट बनाते थे प्रोप्राइटरशिप फर्म का, तो आप लायबिलिटी साइड में सपोज द नेम ऑफ प्रोप्राइटर इज राम, तो आप क्या लिखते थे? राम्स कैपिटल। ठीक है। फिर आप स्टैंडर्ड 12 में पार्टनरशिप पढ़े हो, पार्टनरशिप का जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो यहां पे क्या लिखते हो? पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है। उसमें मान लो ए और बी दो पार्टनर है, तो दोनों का कैपिटल इस तरह से लिखते हो। अब ऐसा है कि अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो यहां तो लाखों करोड़ों शेयर होल्डर्स हैं। क्या मैं सबका नाम एक साथ यहां पे लिख सकता हूं? कभी नहीं लिख सकता। अगर यहां से लिखना चालू किया तो दिल्ली में जाके खत्म होगा, लिख ही नहीं सकते। इसलिए सारे कंट्रीब्यूशंस को एक्यूमुलेट करके हम लोग एक जगह डाल देते हैं और उसको कहते हैं शेयर कैपिटल। अंडरस्टैंड दिस? ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड। अब देखिए ऐसा है कि हम लोग बात करते हैं इशू ऑफ शेयर्स का, कि सर आपने कहा कि कंपनी को शेयर्स इशू करना पड़ता है, तो शेयर्स इशू करने का प्रोसीडियर क्या है? हम लोग एज अ पब्लिक हाउ डू वी नो दैट द कंपनी वांट्स टू इशू शेयर्स? तो इसके लिए कंपनी क्या करती है? कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। ठीक है। और ये जो प्रोस्पेक्टस है ये एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार होना चाहिए। इट मस्ट फॉलो कंपनीज एक्ट 2013। अब सवाल है सर कि कंपनी ये प्रोस्पेक्टस तो इशू कर रही है, पर हमें कैसे पता होगा? तो कंपनी क्या करती है? इस प्रोस्पेक्टस को सबसे पहले अपने वेबसाइट में डालती है, नंबर 1। नंबर 2, न्यूज चैनल्स के माध्यम से, आई मीन टेलीविजन के माध्यम से आप तक वो ये प्रोस्पेक्टस को पहुंचाती है, इसका खबर पहुंचाती है। और अगर आप तक ये खबर पहुंच जाती है, एक और मीडिया है दैट इज प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर के मीडियम से भी ये प्रोस्पेक्टस आप तक पहुंच जाता है ना। उसके बाद का प्रोसेस क्या है? आफ्टर गेटिंग द प्रोस्पेक्टस, आपको उसका प्रोस्पेक्टस मिल जाता है, आप उसके वेबसाइट में जाते हैं, वहां पे ऑनलाइन ये प्रोस्पेक्टस को फिलअप करना होता है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू कंट्रीब्यूट टू दैट कंपनी, यू हैव टू फिल अप दैट प्रोस्पेक्टस। ठीक है। और इस प्रोस्पेक्टस के साथ वो सर्टेन अमाउंट डिमांड करता है। अब कौन सा अमाउंट डिमांड करता है कंपनी, वो आइए हम बात करते हैं। बहुत ध्यान से आप इसको समझेंगे। देखिए
तो ऐसा है कि सपोज करो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूं एक्स लिमिटेड का, ठीक है। अब एक्स लिमिटेड वांट्स टू इशू 20,000 शेयर्स और एक्स लिमिटेड के एक एक शेयर का वैल्यू है लेट अस से ₹10। सो हाउ मच कंट्रीब्यूशन it demands from the public is 20,000 into 10, it's 2 lakhs। 2 लाख रुपया उसको कंट्रीब्यूशन चाहिए पब्लिक से। उसके पास 20,000 शेयर्स है और एक एक शेयर 10 रुपए का है, ठीक है। तो उसको 2 लाख रुपया पब्लिक से चाहिए। अब ध्यान से देखना, ये जो 10 रुपया एक एक शेयर का वैल्यू है ₹10, इसको ना 4 हिस्से में हम बांट देते हैं। एक एप्लीकेशन मनी, दूसरा अलॉटमेंट मनी, द थर्ड वन वुड बी फर्स्ट कॉल मनी एंड देन फाइनल कॉल मनी। तो ये एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया है और ये 10 रुपया कंपनी आपसे 4 इंस्टॉलमेंट्स में मांगती है। तो लेटस से यहाँ पे मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि एप्लीकेशन मनी है 2 रुपया, अलॉटमेंट मनी है 3 रुपया, ये है 2 रुपया और ये है 3 रुपया, तो टोटल हो गया 10। तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टस के साथ आपको देना होता है एप्लीकेशन मनी, ठीक है। एप्लीकेशन मनी ये कंपनी को आपको देना है। अब सपोज करो एक शेयर होल्डर है, फॉर एग्जाम्पल राम। नाउ राम ने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। लेट अस टेक दिस एग्जांपल। राम हैज अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स। नाउ व्हाइल submitting the prospectus, how much amount he has to pay? He has to pay 1000 into 2, that is 2000, और इसे हम लोग कहेंगे एप्लीकेशन मनी। Understand? So while submitting the prospectus, you have to pay the application money. In this case, Ram has applied for 1000 shares and उसने 1000 into 2, 2000 application money कंपनी को दे दिया। अब देखो, बहुत ध्यान से इसको समझना। अब कंपनी को बेचना है, इशू ऑफ शेयर्स को हम समझेंगे कि शेयर्स बेचना। कंपनी को यहां बेचना है 20,000 शेयर्स। अब लाखों लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन भेजेंगे, लेकिन क्या कंपनी सभी को शेयर्स दे देगी? नहीं, कंपनी को तो मात्र देना है 20,000 शेयर्स। सिंपली जैसे आपके स्कूल में होता है, सपोज 50 सीट्स आर देयर फॉर स्टैंडर्ड 11, ठीक है, लेकिन एप्लीकेशंस आता है 100 एप्लीकेशंस रीच कर गया, लेकिन स्कूल के पास सीट है 50, तो वो 50 जन का ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा। वही चीज कंपनी के साथ भी होता है। कंपनी के पास जितना शेयर्स वो बेचना चाह रहा है उससे ज्यादा का एप्लीकेशंस पहुंच जाता है लगभग हर समय, तो अगर वो रेप्यूटेड कंपनी है तो, लेकिन कंपनी को देना है 20,000 शेयर्स। तो इस तरह से राम के साथ साथ और भी कई शेयर होल्डर थे जिन्होंने शेयर्स के लिए अप्लाई किया और कंपनी को सबसे पहले मिल गया एप्लीकेशन मनी। उसके बाद कंपनी अगर आपको अपना शेयर होल्डर बना लेती है तो फिर कंपनी आपसे डिमांड करेगी अलॉटमेंट मनी का। तो सबसे पहले आपने एप्लीकेशन मनी दिया। इफ यू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी आपको बना लेती है तो आपको देना पड़ेगा अलॉटमेंट मनी। फिर wherever company demands, तो फिर आगे चल के आपको फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंपनी आपको पेमेंट करना है। अब सवाल ये है कि सर जब हम प्रोस्पेक्टस के साथ एप्लीकेशन मनी कंपनी को दे देते हैं उस वक्त तो हम शेयर होल्डर बनते नहीं है। कंपनी मीटिंग करती है, उसके बाद कंपनी डिसाइड करती है किसे शेयर होल्डर बनाना है। सपोज सर राम ने ये एप्लीकेशन मनी दे दिया और कंपनी ने उसको शेयर होल्डर नहीं बनाया सर, तो फिर राम का पैसा क्या होगा? राम ने तो 2000 कंपनी को दे रखा है, तो सर वो पैसा क्या हो जाएगा? तो मैं आपको बताऊं कि वो पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहता है और कंपनी आपको वो पैसा समय पे रिटर्न कर देती है, रिफंड कर देती है। और अगर उस समय सीमा ड्यू डेट तक वो रिफंड नहीं कर पाती है तो 1% पर मंथ के रेट से वो आपको इंटरेस्ट भी देती है।
ठीक है, तो ये रहा क्राइटेरिया। तो हम ये एज्यूम करते हैं, चलिए इस चीज को सिंपल बनाने के लिए, कि भाई कंपनी का 20,000 शेयर्स कंपनी बेचना चाह रही थी, इशू करना चाह रही थी, 20,000 शेयर्स पूरा इशू हो गया, बिक गया। अब आगे क्या प्रक्रिया है? तो आगे आपने देखा सबसे पहले कंपनी ने एप्लीकेशन मनी लिया, फिर कंपनी लेगा अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल और फिर फाइनल कॉल मनी वो लेगा। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें सीखना है कि सर ये पैसा जो कंपनी के पास आ रहा है, कंपनी इसके लिए क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करेगा, इसका जर्नल एंट्रीज क्या करेगा। तो आइए हम लोग जर्नल एंट्रीज इसका पढ़ते हैं। अब आइए इसके जर्नल एंट्रीज को पढ़ते हैं कि ये जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है कंपनी के बुक्स में, हम लोग इसका एंट्री कैसे करेंगे। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है व्हेन एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड, कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिला, तो कंपनी क्या एंट्री करेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नंबर 1। अब ये जो एप्लीकेशन का पैसा मिला, कंपनी इसको कहां ट्रांसफर करेगी? अपने कैपिटल में। तो अगला एंट्री हम करेंगे व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब सवाल ये है कि सर शेयर कैपिटल को हमने यहाँ पे क्रेडिट क्यों किया? तो आपको मैंने स्टैंडर्ड 11 में ये बताया था कि कैपिटल का जो रूल होता है जर्नल एंट्री का, वो मॉडर्न रूल क्या होता है? इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड, इसलिए ये शेयर कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हो गया। अब आप आइए देखिए, जैसे ही आप एप्लीकेशन मनी दे दिया, अब कंपनी फैसला कर लिया आपको शेयर होल्डर बना लेना है, तो अगर आपको वो शेयर होल्डर बना लिया तो आपसे तुरंत वो अलॉटमेंट मनी मांगेगा। तो व्हेन शेयर अलॉटमेंट मनी इज ड्यू, तो आप यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जैसे ही तुम अलॉटमेंट मनी दे दोगे कंपनी को, तो कंपनी क्या एंट्री करेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो नंबर 5, व्हेन शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, जब शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा जाएगा तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये मांगा गया, ड्यू है, अब आप पैसा उसको दोगे कंपनी को, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर जब आप सेकंड कॉल का पैसा कंपनी आपसे मांगेगी, ड्यू रहेगा, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और फिर जब आप उसको शेयर फाइनल कॉल का पैसा दे दोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब इसके अलावे आपको 2 एंट्रीज और सीखना है, ये कुल मिला के 8 एंट्रीज हो गया, 4 इंस्टॉलमेंट्स, 4 into 2 8। And number 9, when share issue expenses are incurred, यानी देखो जब कंपनी ये शेयर इशू करती है तो उसका कुछ खर्च होता है जिसको हम लोग शेयर इशू एक्सपेंसेस कहते हैं, जैसे प्रोस्पेक्टस को प्रिंट करने का खर्चा, उसको पब्लिसाइज करने का खर्चा वगैरह वगैरह। तो इस खर्च के लिए हम एंट्री क्या पास करेंगे? शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। इसको डेबिट क्यों किया हमने? बिकॉज ये नॉमिनल नेचर है, नॉमिनल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। एंड नंबर 10, आपको पता है कि कोई भी खर्च को एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो उसका क्या एंट्री हो जाएगा? व्हेन शेयर इशू expenses are transferred to statement of profit and loss account। तो इसके लिए हम लोग क्या एंट्री करेंगे? statement of profit and loss account debit to share issue expenses account। तो सर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह स्टेटमेंट क्यों लिख रहे हैं? तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म के लिए होता है, लेकिन जैसे हम कंपनी की बात करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं कहते उसको, हम लोग क्या कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये आपने ये जर्नल एंट्री सीखा, टोटल 10 जर्नल एंट्रीज होता है, और मैं आपको बताऊं ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चंस में ये 10 एंट्री, 10 पहले का 8 तो कंपलसरीली वहां पे होता है, और ये 2 जो है कभी कभी रहता है, तो ये 10 एंट्रीज आपको याद रखना है। अब आइए इसका एक क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, ये बेसिक क्वेश्चन है, अभी आप सीख रहे हैं। X Limited issued 20,000 shares of ₹10 each, payable as 2 on application, 3 on allotment, 4 on first call and the balance on final call.
ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड फॉर एंड ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, पास जर्नल एंट्रीज। कहता है कंपनी 20,000 शेयर्स इशू कर रही है, एक एक शेयर 10 रुपए का है, ठीक है। और ये 10 रुपया कंपनी को लेना कैसे है, 2 रुपया एप्लीकेशन पे, 3 रुपया अलॉटमेंट पे, 4 रुपया फर्स्ट कॉल पे, और बाकी जो 1 रुपया बच गया वो फाइनल कॉल पे। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब मतलब सारा शेयर्स कंपनी का बिक गया, पब्लिक ने खरीद लिया और सारा पैसा समय पे मिल गया। ड्यूली रिसीव मीन समय पे मिल जाना। पास दी जर्नल एंट्रीज। अब आइए इसका जर्नल एंट्रीज हम लोग पास करते हैं इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो आप प्रॉपरली जब अपने आंसर शीट में बनाएंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर लिखेंगे आप इन दी बुक्स ऑफ दी कंपनी, ठीक है। कंपनी का जो भी नाम रहेगा, एक्स लिमिटेड या जो भी है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर प्रॉपरली आप जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे और उसी में ये सारा एंट्रीज करोगे, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल ऐसे ही करता हूं। तो सबसे पहला एंट्री हमारा होता है, आप याद करो जो मैंने जर्नल एंट्रीज अभी आपको बताया था। सबसे पहले हम एप्लीकेशन मनी जो रिसीव कर रहे हैं उसके लिए हम एंट्री पास करेंगे। तो हमारा पहला एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो इसमें सवाल है कि सर हम लोग कितना रुपया बैठाएंगे। तो आप देखो कंपनी कितना शेयर्स बेच रही थी, 20,000, और एक एक शेयर से उसको एप्लीकेशन मनी क्या मिल रहा है, 2 रुपया। तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000 इंटू 2 दैट इज 40,000। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अब क्या करना है कि ये जो अमाउंट है इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो वही उसी सीक्वेंस में चलना है जो मैंने आपको अभी जर्नल बताया। तो अगले एंट्री में हम लोग क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इस 40,000 को आप यहां पे लिख देंगे। तो ये हमारा एप्लीकेशन का दोनों एंट्रीज हो गया। इसके बाद कंपनी आपसे डिमांड करेगी अलॉटमेंट मनी, और अलॉटमेंट मनी देखो 3 रुपया पर शेयर है। तो 20,000 इंटू 3 यानी 60,000। तो फिर अलॉटमेंट ड्यू वाला एंट्री क्या होता है, आपके पास लिखा हुआ है, आप देख लो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसमें आप कितना लिखोगे, 20,000 इंटू 3 दैट इज 60,000। 60,000 यहाँ पे मैं लिख दूं 20,000 इंटू 3 इट्स 60,000। और इन सब के साथ आप नरेशन लिखते हुए चलोगे। नरेशन कौन सा होगा, जो मैंने अभी अभी जर्नल लिखाते वक्त वेन लिखाया था, तो वेन की जगह आप बिंग लगा दो, वही नरेशन हो जाएगा। इसके बाद नंबर 4 क्या होता है, ये अलॉटमेंट मनी आपसे मांगा गया, अब आप उसको अलॉटमेंट मनी दोगे तो कंपनी उसके लिए क्या एंट्री पास करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और इसमें आप कितना रुपया लिख देंगे, 60,000। तो ये हमने अलॉटमेंट तक का एंट्री बताया। अब आप आइए शेयर फर्स्ट कॉल एंड शेयर फाइनल कॉल के एंट्री में। तो सबसे पहले शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट ड्यू रहेगा। तो नंबर 5 सॉरी, सो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल सीक्वेंस में चलना है। और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 20,000 शेयर्स है और फर्स्ट कॉल आप देख सकते हो 4 रुपए करके है, तो ये टोटल हो गया 80,000। अब नंबर 6 में हम लोग आते हैं। तो ये एंट्री आपका हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल दैट इज 80,000। अब मैं बात करूंगा नंबर 7 यानी इसके बाद कौन सा पैसा ड्यू होगा, आपका फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होगा। तो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू हो रहा है, तो उसके लिए क्या एंट्री करोगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसमें कितना अमाउंट भरोगे, 20,000 शेयर सेकंड कॉल, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसमें आप भरेंगे 20,000 इंटू, अब देखो कह रहा था बैलेंस, तो बैलेंस का मतलब 10 रुपया एक शेयर का वैल्यू था, जहां पे एप्लीकेशन है 2, अलॉटमेंट है 3, 2 3 5, फर्स्ट कॉल है 4, तो 9 रुपया हो गया। तो बचा 1 रुपया। 1 रुपया आपके सेकंड कॉल के लिए है, 20,000 इंटू 1
इट्स 20,000। और सबसे अंत में हम लोग करेंगे कि जब आपको सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा मिल रहा है तो आप यहां पे जर्नल एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, और इसमें आप कितना रुपया बैठा दोगे, 20,000। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक द जर्नल एंट्रीज फॉर दिस। अब इसी क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि ये तो जर्नल एंट्री आपने कर लिया, अब आप इसका कैश बुक बना के दिखाओ। तो अब आइए मैं आपको सिखाऊं कि कैश बुक कैसे बनता है। अब आइए देखता हूं कि कैश बुक इस क्वेश्चन का कैसे बनेगा। तो ये हमेशा जर्नल एंट्री के बाद बनेगा। अब इसके कुछ नियम है, आप इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। नियम ये कहता है कि जर्नल एंट्री में जितना भी बैंक से रिलेटेड एंट्रीज आया, आपको 4 ऐसे एंट्रीज मिलेंगे जो बैंक से रिलेटेड है, जिसमें बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है। उन सारे एंट्रीज को कैश बुक में डायरेक्ट रिकॉर्ड करना है, वो जर्नल में नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो आपने अभी अभी जो क्वेश्चन बनाया उसमें टोटल 8 एंट्रीज किया था, 8 में से 4 जो बैंक से रिलेटेड एंट्रीज है वो सीधे कैश बुक में करना है, बाकी जो 4 बच गया वो जर्नल में करना है। ये हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। अभी आप चूंकि सीख रहे हैं चीज को, प्रिलिमिनरी स्टेज में है, तो आप 8 का जर्नल एंट्री कर लो और उसके बाद फिर कैश बुक बनाओ। फिर जब आप इसमें प्रोफिशिएंट हो जाओगे तब उसको आराम से बनाना, अभी घबराने की बात नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, 8 जर्नल एंट्री पास करेंगे और फिर उसको यहाँ पे पोस्ट करेंगे। तो आप याद करो मैंने क्या बोला, इसमें कौन सा एंट्रीज पोस्ट होगा, बैंक वाला एंट्री। तो सबसे पहला एंट्री था मेरा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो उसको मैं यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूं, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और वो कितना था याद करो, 20,000 इंटू 2 दैट इज 40,000। फिर बैंक वाला एंट्री हमारे पास आया फोर्थ वाले एंट्री में। फोर्थ वाले एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट था, और वो कितना था, 20,000 इंटू 3 दैट इज 60,000। तो यहाँ पे आप करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दैट इज 60,000। मैं सिंपली जर्नल को यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद था बैंक वाला, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, एंड शेयर फर्स्ट कॉल का एंट्री था 80,000 का, टू शेयर फर्स्ट कॉल इट्स 80,000। एंड देन आपके पास था फाइनल कॉल का, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, दैट इज 20,000 इंटू 1 इट्स 20,000, टू शेयर फाइनल कॉल इट्स 20,000। अब मैं इसको टोटल करूंगा तो आई एम गेटिंग 2 लाख, ठीक है। अब इसको क्लोज करना है, ये सब आपने सीखा है स्टैंडर्ड 11 में। तो बाय बैलेंस CD इट्स 2 lakhs। अब इसको इधर भी टोटल कर दो तो देखो ये आ गया 2 lakhs। तो इस तरह से आपको मैंने ये जर्नल और कैश बुक बनाना प्रिलिमिनरी स्टेज में सिखाया। फिर अगली वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।